फाइनली पीएसडब्ल्यू से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज़ जो है वो आ चुकी है, जो कि मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, याज़ ज़िले में खुशामदीद। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हर स्टूडेंट का एक ही सवाल, पीएसडब्ल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फ़ीसें जमा करवाएं कि नहीं करवाएं, प्रोसीजर आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं। यानी कि ये सवाल का जवाब दे के मैं ख़ुद भी बहुत थक चुका था, क्योंकि हर बच्चे का यही कंसर्न था और कंसर्न बनता भी है। कंसर्न क्यों ना बने, मैं ख़ुद इस बात पे बिलीव रखता हूँ कि अगर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको पीएसडब्ल्यू नहीं मिलता तो यूके आने का भाइयों कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप कहीं और जाएँ। तो उससे रिलेटेड जो है वो न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही थी, बहुत ज़्यादा अफवाहें थी, समझ नहीं आ रहा था। ख़ास तौर पे पिछले 1 महीने से हर किसी के मुंह पर एक ही सवाल था कि यार पीएसडब्ल्यू का क्या होने वाला है। तो फाइनली एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ चुकी है भाइयों। ये जो अच्छी न्यूज़ ब्रेक की है वो की है मैक ने, यानी कि माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, जिसको ये टास्क दिया गया था कि वो इस चीज़ को एवेल्यूएट करे, इस चीज़ को जाने कि जो पूरा प्रोसेस है पोस्ट ग्रेजुएशन पीएसडब्ल्यू का, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का, वो ठीक है या नहीं है, गवर्नमेंट को इससे कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या लोग इससे नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठा रहे, क्या इसके मामलात जो हैं वो मुल्क के लिए जो है वो मनफी साबित तो नहीं हो रहे। सारे टास्क जो हैं वो मैक को दिए गए थे, जिस पे मैक ने जो है पूरी रिपोर्ट जो है वो 14 मई को सबमिट करवा दी है, और जिसमें ये स्टेट किया गया है कि पीएसडब्ल्यू जो है वो रिमेंस रहेगा, यानी कि पीएसडब्ल्यू जो है वो स्टूडेंट्स को मिलेगा, यानी कि जो पहले के स्टूडेंट्स हैं और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी पीएसडब्ल्यू जो है वो दिया जाएगा, यानी कि 2 साल का उनको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। ये चीज़ जो है वो मैक ने ब्रेक की है। उसके साथ साथ उसने यही कहा है कि उनकी जो पूरी वैल्यूएशन है, जो उन्होंने पूरी स्टैटिस्टिकल स्टडी की है, उसमें उन्होंने ये बताया कि इस चीज़ का जो है वो पीएसडब्ल्यू का जो है वो इतना ज़्यादा इलीगल यूज़ नहीं हो रहा, और जिससे जो है वो एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन का जो एक पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर जो है वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा। तो ये जो है वो न्यूज़ जो है वो ब्रेक की है मैक ने, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, जिससे कई हद तक बच्चों का जो है वो सांस में सांस आया। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कि ऑलरेडी फीसेस भर चुके थे और आ रहे थे मई सेशन के अंदर, अप्रैल और मई सेशन के अंदर यूके, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने पूरी तैयारियां की हुई हैं अगस्त वाले सेशन के लिए, सितंबर वाले सेशन के लिए, उनका जो है वो सांस में सांस आया ये बात सुनकर। और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने अगर पूरा एक प्लानिंग की हुई है, आप पूरे एक प्लानिंग के साथ चल रहे हो, आपको पता है कि आपने क्या करना है, आपने आइल्स कंप्लीट कर लिया, आपके पास जो है वो बैंक स्टेटमेंट कंप्लीट है, आप पूरी तरीके से रेडी हो, और आप जो है वो इस चीज़ में फंसे हुए हो कि पता नहीं पीएसडब्ल्यू वाला मसला हल होगा कि नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा हेडेक है। मैं खुद इस चीज़ को फील कर सकता हूँ। क्योंकि जिस टाइम पे हम आए थे हमें पता था कि भाई हम अपनी स्टडी कंप्लीट करेंगे और हमें पीएसडब्ल्यू जो है वो आसानी से मिल जाएगा, तो हम जो है वो पीस ऑफ माइंड में थे। तो भाइयों ये जो न्यूज़ है जो मैक ने जो है वो ब्रेक की है, ये एक ऑफिशियली जो है वो जिस तरह से इनकी पूरी एक कमेटी बैठती है यूके में और अनाउंस करती है, वो तो नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने एक जो है वो आपको हिंट प्रोवाइड कर दी है कि क्या डिसीजन होने वाला है। तो इससे यही समझ आ गया हम लोगों को कि फर्दर जो है वो पीएसडब्ल्यू के ऊपर कोई क्रैकडाउन नहीं होने वाला, पीएसडब्ल्यू बंद नहीं होने वाला। अब थोड़ा सा इस बारे में मैं आपसे बात करता हूँ कि पीएसडब्ल्यू बेसिकली बंद क्यों करने का सोची थी गवर्नमेंट, इसके पीछे रीज़न क्या था। क्योंकि हम सब ये समझते हैं कि अगर पीएसडब्ल्यू गवर्नमेंट बंद करती है तो अल्टीमेटली जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जो कि यूके में आते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, और इट मेक सेंस कि कोई भी जो है वो इतनी पैसे खर्च करके 1 साल की डिग्री के लिए ख़ास तौर पे 15-15 हज़ार पाउंड, 16 हज़ार पाउंड खर्च करके यूके नहीं आएगा, जबकि उसको पता हो कि उसको आगे 2 साल का वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो बेसिकली भाई मसला ये है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको इस तरह से मिस यूज़ करते हैं कि पीएसडब्ल्यू मिलने के बाद वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस यहाँ पर हासिल करते हैं और उसके बाद वो किसी यूरोपियन कंट्री में जाके स्लिप हो जाते हैं या वो यूएस चले जाते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि यूके से रहते हुए यूके में किसी भी कंट्री में जाना बहुत आसान होता है, ख़ास तौर पे जब आप यूके में आकर जॉब करने लगते हो और आपका एक वर्क एक्सपीरियंस बनने लगता है, आपकी पे स्लिप्स बनने लगती हैं। उसके बाद आप किसी भी मुल्क का, किसी भी कंट्री का, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस, यूरोप की कोई भी कंट्री हो, अगर आप वहाँ का वीज़ा अप्लाई करते हो, विजिट वीज़ा, तो वो ईजिली एक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि आपकी एक हिस्ट्री मेंटेन हो चुकी होती है। आपको उनको पता होता है कि आप ऑलरेडी यूके में आपने एजुकेशन हासिल की है, आप यूके में इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हो। लोग क्या करते हैं, इसको मिस यूज़ करते हैं और वो किसी और कंट्री में जाते हैं और पीएसडब्ल्यू ख़त्म होने से पहले वहाँ जाके स्लिप हो जाते हैं, वहाँ से वापसी नहीं आते, जिसकी वजह से जो है वो यूके के जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं और फॉरेन अफेयर्स हैं इसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट करता है, इनकी जो है वो रेपुटेशन ख़राब होती है। तो ये वजह है। लेकिन मैं अगर इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताऊँ तो मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि योर फर्स्ट चॉइस शुड बी टू स्टे इन यूके, क्योंकि यूके जो है वो बेस्ट है हर तरीके से। जो है वो एक तो आप यूरोप के किसी भी कंट्री में जाते हो, आपको इतना ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर होता है, बाकी मामला भी आपको होते हैं।
तो इससे बहुत बेहतर है कि आप अपनी पूरी 100% एफ़र्ट करो कि आप किसी तरह जो है वो यूके में ही स्टे करो। तो एनीवेज़ भाइयों, ये जो थी वो मैक की जो थी वो एक बहुत बड़ी एक बिग न्यूज़ थी जो कि मैक ने जो है वो ब्रेक की है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोग जो है वो लोगों को रिलीफ़ मिला है और लोग जो है वो वापसी से अपने प्रोसीजर की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए भी, सबके लिए यही एडवाइस है कि आप जो है वो अपना प्रोसेस जो है वो फ़र्दर कंटिन्यू करें। जो जिस भी प्रोसेस के अंदर जो है वो इस वक्त चल रहा है, चाहे उसने फ़ीसेस जो है वो रोक के रखी हुई थी यूनिवर्सिटी की, बहुत सारे ऐसे मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने अभी तक फ़ीसेस जमा नहीं करवाई, वो सिर्फ 14 मई का वेट कर रहे थे कि उनको जो है वो पता चले कि बेसिकली क्या फ़ैसला आने वाला है। तो भाइयों, एक अच्छी खबर थी आज की, मैंने आप सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि जो है वो आप जो है वो अपना प्रोसेस कंटिन्यू करें और एज़ सून एज़ पॉसिबल अपना वीज़ा लगवा के यूके आ सकें। तो भाइयों, इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।